नमस्कार, आपके साथ मैं हूं इप्शिता सिंह। हम बात करेंगे दिन की बड़ी और अहम खबर की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मोस्ट वांटेड लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने टुंडा को 16 अगस्त को 3 बजे भारत नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया है। टुंडा बम बनाने में माहिर माना जाता है और उस पर भारत में हुए कई बम धमाकों में शामिल होने का भी आरोप है। अब्दुल करीम टुंडा को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। 70 साल के इस शख्स को गौर से देख लीजिए। देश के कम से कम आधा दर्जन शहरों में सीरियल धमाकों का आरोपी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा। वैसे इसे आतंक की गलियों में बाबाजी भी कहते हैं। दिल्ली पुलिस ने इसे महेंद्र नगर बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। फिलहाल उसे 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक 25 साल से इसकी तलाश थी और देश के 40 धमाकों में इसका नाम है। इन धमाकों में 21 लोग मारे गए थे और 400 लोग घायल हुए थे। पुलिस के मुताबिक आजकल ये लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करता था। ब्लास्ट के बाद 1998 में टुंडा पाकिस्तान भाग गया था और इस बीच में 2000 में एक खबर आई थी कि टुंडा हैज बीन किल्ड इन एक ब्लास्ट में उसकी डेथ हो गई है बांग्लादेश में। लेकिन 2005 में दोबारा से एक इंटेरोगेशन के दौरान ये आया कि ये अभी भी एलईटी के एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर रहा है। अब्दुल करीम टुंडा के कब्जे से पुलिस को एक पासपोर्ट और कुछ कागजात मिले हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो नेपाल के जरिए इस समय भारत में क्यों आया था, इसकी जांच की जा रही है। मगर हाफिज सईद की 9 अगस्त को भारत में हमला करने के ऐलान के मद्देनजर टुंडा का आना काफी अहम है। पुलिस के मुताबिक इसके पहले वो 2010 में भी भारत आया था। लश्कर के इशारे पर उस वक्त आतंकी कॉमनवेल्थ गेम को निशाना बनाने की फिराक में थे, मगर ऐन वक्त पर टुंडा के गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे। पुलिस के मुताबिक टुंडा न केवल हाफिज सईद के बल्कि लखवी से लेकर दाऊद और आजम गौरी तक के संपर्क में था। पुलिस के मुताबिक केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली थी कि लश्कर के आका अब्दुल करीम टुंडा को भारत में तबाही मचाने के लिए भेजने वाले हैं। इसी सूचना के आधार पर नेपाल सीमा के महेंद्र नगर बॉर्डर पर जाल बिछाया गया और 16 अगस्त की शाम करीब 3 बजे करीम को गिरफ्तार कर लिया गया। हमें जो इन्फॉर्मेशन इसके बारे में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से हमें इन्फॉर्मेशन मिली और जिसके इन्फॉर्मेशन पे काम करते हुए हम लोगों ने इसे इंडो नेपाल बॉर्डर के पास से पकड़ा। अब्दुल करीम टुंडा देश के उन 20 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में शामिल है जिनकी लिस्ट भारत ने 2008 में पाकिस्तान को सौंपी थी। पुलिस के मुताबिक करीम को शनिवार की सुबह ही दिल्ली लेकर आया गया है। लिहाजा उससे पूछताछ कर आईएसआई के साथ साथ लश्कर-ए-तैयबा के नेटवर्क के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। खास बात यह कि टुंडा की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस पिछले 2 सप्ताह से भारत नेपाल सीमा के चक्कर काट रही थी। सूत्रों की माने तो उसकी गिरफ्तारी में सबसे बड़ी परेशानी उसकी पहचान थी, क्योंकि पुलिस के पास 25 साल से उसकी तस्वीर तक नहीं थी। इसके लिए खास स्पॉटर यानी आतंकी को पहचानने वाले जानकारों की मदद ली गई। दिल्ली के 21 ब्लास्ट में उसकी तलाश थी। आलोक वर्मा के साथ पुनीत त्रिपाठी, दिल्ली, IBN 7। और इस बड़ी खबर पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद अपने संवाददाता आलोक वर्मा को और साथ ही में मुंबई से जुड़ेंगे निशात शम्सी। आलोक, खबर मिल रही है कि टुंडा के जो ताल्लुकात थे वो हाफिज सईद के साथ भी थे। कुछ दिन पहले जहर उगलते हुए हाफिज सईद ने कहा था कि राजधानी दिल्ली में कुछ धमाके हो सकते हैं, लाल किला को निशाना बनाया जा सकता है। क्या दिल्ली पुलिस मानती है कि उसी के सिलसिले में टुंडा भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था? देखिए सीता, बिल्कुल ये सही बात है कि हाफिज सईद की 9 अगस्त को जो घोषणा हुई थी उसके बाद करीम टुंडा का आना दिल्ली पुलिस के लिए काफी अहम है। हालांकि दिल्ली पुलिस अभी इस बारे में जांच का नाम लेकर औपचारिक रूप से कुछ भी कहने से इनकार कर रही है, लेकिन साफ बात यह है कि सूत्रों कि अगर दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो दिल्ली के 21 ऐसे ब्लास्ट थे जिसमें सीधे तौर पर करीम टुंडा जुड़ा था और दिल्ली पुलिस की जांच में करीम टुंडा का नाम आया था। न केवल नाम आया था बल्कि जिस तरह के बम बनाने में करीम टुंडा को महारत हासिल है, उसी तरह के बम धमाके आजकल लश्कर-ए-तैयबा अपने इंडियन मुजाहिदीन के सहारे या दूसरे आतंकी संगठन जो नए उसने खड़े किए हैं उसके सहारे करवाना चाहता था और उसने किए भी हैं। इसलिए दिल्ली पुलिस का यह मानना है कि किसी न किसी पहलू से करीम टुंडा का हाफिज सईद के उस ऐलान से कोई न कोई संबंध जरूर है। और दिल्ली पुलिस के साथ साथ अब सारी दूसरी जांच एजेंसियां भी, मैं बताऊं, इसमें लोधी कॉलोनी के स्पेशल सेल में पहुंचना शुरू कर दी हैं और उन लोगों का भी कई सारे मामलों में करीम टुंडा से पूछताछ होना बाकी है।
बिल्कुल निशात, 93 बम धमाकों में भी अब्दुल करीम टुंडा का नाम सामने आया था और कई ऐसी गतिविधियों में भी उसका नाम शामिल हुआ है। मुंबई पुलिस क्या अब टुंडा की कस्टडी मांग सकती है जब दिल्ली पुलिस अपनी पूछताछ खत्म कर ले तब? बिल्कुल इप्सिता, देखिए अगर हम बात करें केन्या में जब टुंडा को मोसाम्बा जो जगह है वहां पर जब डिटेन किया गया था तो उस वक्त जांच एजेंसियों के पास उससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं थी। 93 बम धमाके के वक्त भी उसका नाम सामने जरूर आया, लेकिन डायरेक्ट एविडेंस सामने नहीं आने की वजह से वो केन्या से डिपोर्ट नहीं हो पाया था। अब हालांकि जो मुंबई पुलिस कमिश्नर उनका साफ तौर से कहना है कि हम उसकी कस्टडी जरूर लेंगे, उससे कई अहम जानकारी की उम्मीद है। सीधे तौर पर मुंबई पुलिस ने जो 26 11 आतंकी हमले का जो चार्जशीट तैयार किया है उसमें भी टुंडा का जिक्र है। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा आतंकी है जो जांच एजेंसियों के हाथ लगा है और अब जो भारतीय जांच एजेंसी है उनको इस बात की पूरी उम्मीद है कि जो लश्कर है उससे जुड़ी कई अहम जानकारियां उनके सामने आ सकती हैं। बिल्कुल निशात और आलोक, आप दोनों हमारे साथ बने रहेगा, आपसे हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इसी बीच आपको बता